श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 20 चतुर्थो अध्याय यानी चतुर्थ अध्याय। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपश्यताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मध्वावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो वपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धि मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थो अध्याय के श्लोक 10 से लेकर श्लोक 20 तक की जो संक्षिप्त अर्थ की स्थिति है उस प्रकार से है कि क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसा भजते हैं, क्योंकि हे अर्जुन पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं। जो मेरे तत्व को नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही प्राप्त होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू कर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए गए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार से कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अगम है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में ही तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। यानी वो जो कर्म करता है उस कर्म का कर्म फल उसको नहीं लगता है, ऐसी बात भगवान ने कही। श्लोक संख्या 10 से 20 चतुर्थोध्याय अभी आपने सुना। इस संक्षिप्त गीता पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है वो इस जीवन में आपको अपूर्व वैभव, शांति, संपत्ति तो देता ही है, पर लोगों उत्तम लोगों की प्राप्ति भी कराता है। इसलिए इस संक्षिप्त गीता पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, जिससे उपरोक्त मेरे कहे हुए लाभ आपको प्राप्त हो और जीवन का मर्म भी आप समझें और जीवन में कैसे चलना है उसको भी समझें। यदि आपने मेरे इस चैनल यानी कविंद्र मिश्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दें और इसे शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को यदि आपने नहीं दबाया है तो दबा दें, जिससे शेयर करने का फल यह हुआ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संक्षिप्त कथा पहुंच सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको भी एक कल्याण का पथ निर्विघ्न रूप से प्राप्त होगा। इसलिए इस कार्य को अवश्य करें। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।